अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। लो जी, फिर से आ गए हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, आ जाते हैं मार्केट पे। वेरी क्लियरली लाइव पर भी आपको बताया था, और सुबह के आप लोगों को जब लेवल शेयर किए थे तब भी बताया था कि मार्केट के अंदर H1 पे और इंटरनली बाइंग का प्रेशर है, तो मार्केट हमें ऊपर जाती नज़र आ सकती है। और आपको क्लियर कट बताया था कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा मार्केट नीचे नहीं आएगी। और जहाँ पर मार्केट खड़ी हुई थी वहाँ पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, वही जहाँ मार्केट खड़ी हुई है यहाँ पर इसका ब्रेक करे, ऐसे ऊपर जाए, तो यहाँ से आप मार्केट में बाय देख सकते हैं और मार्केट फिर आपकी फर्दर ऊपर बाय की तरफ है। ठीक है जी, क्लियर कट। जिसको डाउट है कल का एनालिसिस दोबारा जाके देख लें। कोई बटन इफ वाली कहानी नहीं थी। क्लियर कि मार्केट अगर ये करेगी तो आपने क्या करना है। चलें जी, कल की बात हुई पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलके हम नई कहानी। वाह, आता शायर भी हो गया हूँ वैसे मैं। चलें जी, आ जाते हैं, देखते हैं H4 पे मार्केट क्या कर रही है। H4 के ऊपर मार्केट ने आपको एक स्ट्रक्चर ब्रेक दे दिया है, और इसके बाद अब मार्केट अपने इस लेवल के ऊपर खड़ी है जहां से हमें मार्केट में रिट्रेसमेंट हो सकता है। मार्केट में ऑलरेडी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की है, हो सकता है फर्दर रिट्रेसमेंट मार्केट यहां तक है, बट इस लेवल के ऊपर अभी हम बायर है। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिमांड है, और यहाँ पर हमारे पास H1 और M30 M15 की डिमांड भी बिल्ड। अब बोलेंगे वो कैसे जी? सर दिखा देते हैं ना, दिखा देते हैं, दिखा देते हैं। ये नहीं जी, आ गई नज़र आपको, है ना? ये नहीं आई, ठीक है। अब मेरे लिए तो H4 ही काफ़ी है, पता चल जाता है मार्केट के स्ट्रक्चर से, प्राइस एक्शन से मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ से मार्केट फिलहाल आपकी बाइंग प्रेशर में है। ठीक है, बाइंग प्रेशर में, ये मैंने कल की ट्रेंड लाइन लगाई थी जो अभी तक मैंने हटाई नहीं है, इसको हम लगा रहने देंगे। हर रोज़ के एनालिसिस में ये ट्रेंड लाइन चलती रहेगी, जब तक ये अब ब्रेक नहीं होती हम इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास सेलिंग के रिट्रेसमेंट लेवल कौन से हैं जी? यहाँ पर हैं जी, बिल्कुल है यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे पास एक FVG लगा हुआ है, FVG के साथ यहाँ पर सप्लाई भी छोटे टाइम फ्रेम पे है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं मार्केट कोई रिजेक्शन देती है, कोई रिजेक्शन देती है, तो यहाँ पर हम मार्केट में सेल साइड पर रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। वो क्या सेलिंग का डायरेक्शनल ट्रेड होगा? नहीं जी, अभी आपके पास करंटली जो है बाइंग का प्रेशर है करंटली। ठीक है, और यहाँ से अगर मार्केट को सेलिंग प्रेशर देती है तो मार्केट को अपनी ये मूव करनी पड़ेगी टू कंफर्म इट कि भाई मैं नीचे जा रही। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे इंडिकेशन जब आएगा, कोई एविडेंस आएगा तो भाईजान सेल करेंगे। ये ब्रेक कर देती है तो दोबारा कहाँ पर है जी? ये है जी, सेम एरिया सेम पॉइंट्स, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। इन एरियाज पे मार्केट में आपको कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर जब मार्केट बाय है तो हम सेल क्यों करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छी बात है। अब मुझे एक चीज़ बताएं, कल भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, आज फिर थोड़ी सी चीज़ इस चीज़ पे मैं आपको रोशनी डाल देता हूँ। रोशनी ये डाल देता हूँ कि भाईजान मेरे पास जो बाइंग का लेवल है जी वो ये है या ये है। ठीक है जी, अब दो कंडीशनें हैं, या तो मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करे 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 हमारे डिमांड जोन पे आए, कोई एविडेंस दे तो बाय कर लेंगे भाई। बट अगर मार्केट नहीं आती तो हमें तो ट्रेड करने की चुल होगी, हम तो डे ट्रेडर हैं, हम लोगों को तो ट्रेड करना है ना? तो ट्रेड करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा हमें? कोई ना कोई हम ढूंढेंगे कि यार कहाँ से ट्रेड लें, कहाँ से ट्रेड लें। तो भाईजान ये जो एरियाज होते हैं ये आपको बेसिकली वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं कि यार यहाँ से मार्केट हमें रिएक्शन दे सकती है, तो उस रिएक्शन को हम थोड़ी बहुत अपनी पिप्स, जो भी हमारा टारगेट है वो हम कैच करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अपना डेली का प्रॉफिट लेके बाय बैट हटा करके इस मार्केट से निकल सकते हैं। ठीक है जी, आगे बात समझ में? तो ये है जी कहानी अभी की। और लेवल आई होप आपके लिए, यार ये कहाँ से आ जाता है? ओके, चलें जी, लेवल आप लोगों के सामने क्लियर है। लाइव पे आज मुलाकात होगी इंशाल्लाह, थोड़ा सा लेट, 15-20 मिनट लेट आऊँगा आज मैं। एक मेरी मीटिंग है, पहले एडवांस में बता देता हूँ ताकि ये ना हो क्या बोलें सर आप लेट हो गए, 12 बजे आए नहीं। 12 बजे मेरी एक मीटिंग है, इंशाल्लाह वो जल्दी फारिग करके मैं आप लोगों के पास आ जाऊँगा। ठीक है जी, इससे पहले कि हम आपका तोहफ़ा भूल जाएं और आप फिर बोलेंगे सर आज आपने तोहफ़ा नहीं दिया, तोहफ़ा आपको दे देते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, अगर सिर्फ इसी मेथड के ऊपर
अपना काम करें और इसको ही अपना वैल्यूएट कर लें अच्छे से, तो उनको समझ में आ जाएगी कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन एक दफ़ा पता चल गई तो फिर उससे क्या होता है कि आप अपना ईज़िली अपने ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये है जी आपका तोहफ़ा, आपका पिवट। इसके ऊपर आप बुलिश रहेंगे, बाय में रहेंगे। इसका ब्रेक करती है तो आप सेल देख सकते हैं, कहाँ तक देख सकते हैं, अपनी डिमांड तक देख सकते हैं, अपनी ट्रेंड लाइन तक देख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो अगर यहाँ पर हमें कोई एविडेंस आता है, मार्केट हमें मिलती है, वहाँ से बाइंग का चांस मिलता है, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं इस जोन से यहाँ पर। ठीक है, अब ट्रेडिंग अब हमें इतनी आ गई है, इसको थोड़ा सा पहले मैं लंबा कर दूँ। हाँ जी जी, ये देखें, देख रहे हैं हमारे उसी पिवट पे आके मैच हो रही है और यहीं पर हमारी डिमांड पे आकर। तो ये आपने इस चीज़ को समझना है कि अगर फॉर एग्जांपल, मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था, आज भी समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मार्केट आती है नीचे। अब ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना कि यहाँ पे अगर आपको कोई रिजेक्शन आता है, कोई एविडेंस आता है, तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं इस एरिया से। अगर कोई रिजेक्शन आता है तो कहाँ तक, यहाँ तक। और अगर मार्केट नीचे आके वापस क्लोज देती है तो अपने इस एरिए को, इस पूरे जोन को बाइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और दोबारा मार्केट में एंटर हो सकते हैं सेम पोजीशन में। ठीक हो गया, आई थिंक समझ आ गई है, इजी बीजी लेमन स्क्वीजी। चलें जी, भाई को दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह लाइव पे। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय, टाटा। वैसे मैंने आज बोला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, भूल जाता हूँ मैं थोड़ा सा ना, नहीं बोला तो चलें, रिपीट हो गया। चलें, अल्लाह हाफिज़, बाय।